तुम लोगों ने अपने मम्मी के नाम चिट्ठी लिख दी है ना? हाँ। इसे वहां रख दो कोमल, क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए एक लेटर लिख कर आए हैं। छे, ऐसे मम्मी डैडी तो किसी दुश्मन के भी नहीं होने चाहिए। मुझे तो डैड को डैड कहते हुए शर्म आती है। और मुझे माँ को माँ। अरे इकबाल अंकल ने जैसा हमसे कहा हमने वैसा किया, मगर इन दोनों के सर से प्रेम का बुखार अभी तक नहीं उतरा। ऐसे माँ और बाबूजी से तो हर औलाद को रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अरे डैडी की जायज औलाद होने से अच्छा है किसी की नाजायज औलाद होते तो ज्यादा सुखी होते। वाकई तुम लोग तो जायज औलाद कहने की भी काबिल नहीं हो। शर्म नहीं आती अपने पिता के बारे में अनाप शनाप बकते हुए? और आपकी शर्म कहाँ चली गई मम्मी? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो किसने हद पार की है? तुमने। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, मगर तुमने भगवान की बनाई उस माँ का मुंह काला कर दिया है। और उसी भगवान ने पिता को भी बनाया है। पिता जो धर्म होता है, जिसे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया है, आज वही देवता गुनाहों का देवता हो गया। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने पिता के खिलाफ बोला तो। मैं कैसी माँ हूँ इसका गुणगान मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर हाँ एक जिम्मेदार माँ जरूर हूँ। और तुम लोग सच कहते हो, तुम लोग, तुम्हारे पिताजी सचमुच इंसान नहीं है, देवता है वो। पता नहीं पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे तुम तीनों ने, जो ऐसा बाप मिला है तुम्हें। एक देवता समान आत्मा। आपके लिए देवता होंगे, हमारे लिए हैवान है वो। और आप जैसी हैवान और शैतान की जोड़ी इस धरती पर दूसरी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, देख रही हैं आप क्या क्या मिसालें देकर अपने बाप की शान में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। सचमुच बच्चों, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। काबिल औलाद होने की क्या मिसाल कायम की है आप तीनों ने मिलकर। वाह अंकल, आप नहीं जानते हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि बाबूजी हम तीनों को बिजनेस संभालता देखकर सुधर जाएंगे। और हमारे सुधरने के बाद डैड और ये मोहतरमा गाड़ी में पता नहीं भाव में भाई डाल। नहीं आंटी, राजीव ठीक कह रहा है। हमने आज ही इन दोनों को कार में इकट्ठे देखा है। हे भगवान, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? कौशल्या, तुम इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देती? कैसे बताऊं जरीना, कसम जो खाई है। तो कौशल्या देवी आज वो कसम तोड़ डालिए ताकि इन तीनों की आंखें खुल जाएं। इससे पहले कि ये अपने बाप की और धज्जियां उड़ाएं, बता दीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजर रही है। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी अब सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है, और कुछ महीनों के बाद हम सब उन्हें रोकना भी चाहे तो भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले जाएंगे। क्या हुआ बाबूजी को? ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर? मगर पाप ने हमें कभी बताया नहीं। उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुझे तक नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो मुझे बता देते तो मैं उनके साथ ये प्यार का नाटक कभी नहीं कर पाती। हाँ, नाटक। तुम तीनों की आंखें खोलने के लिए इन दोनों ने प्यार का नाटक खेला था, और आज जो तुमने जिम्मेदारी का ये एहसास जागा है वो सिर्फ इस नाटक की वजह से। और जहां तक कि वो गाड़ी की बात थी, मैं एक बीमार आदमी को अपनी बाहों का सहारा दे रही थी, और तुम लोग। सॉरी आंटी। अंकल, हम लोग वाकई में बहुत गिरे हुए लोग हैं। हम लोग उनके नाम इतनी खराब चिट्ठी छोड़कर आए हैं जिसे पढ़कर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। अंकल भैया, मैंने डैडी के पास ये चिट्ठी नहीं पहुंचने दी, मैं उसे उठा लाया हूं। राजू, थैंक यू वेरी मच। भगवान, उनका बहुत सारा कर्ज हमें चुकाना है। एक धागे में पिरोसकर उन्होंने हम सबको एक प्यारी सी दुनिया दी है। ये प्यारी सी दुनिया मत बर्बाद करना, मत बर्बाद करना। भगवान, प्लीज भगवान, हमारे पापू को हमसे मत छीनो भगवान, प्लीज। डैड। बाबूजी? डैड। आंख लग गई थी, सब ठीक तो है ना? हाँ डैड,
डैडी ये फाइल देखिए, हम लोग फॉरेन कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। पॉप, पूरे 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बाबूजी ये देखिए, हमारे फॉरेन कोलैबोरेशन में से हमें 70% का मुनाफा हुआ है। 70%, दैट्स फैंटास्टिक। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। दादी जरा मेरा रिपोर्ट कार्ड भी तो देखिए, मैंने मैथ्स में 100 में से 100 लाए हैं। 100 में से 100? उतने तो मेरे भी कभी नहीं आए। भाई तुम सबने मुझे बहुत खुश कर दिया, मेरी भूख जागी। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। बाबूजी आराम से डैड, आराम से। मालिक, मैं आपकी खांसी की दवाई लेकर आता हूँ। बजरंग, इन्हें जिस चीज की जरूरत थी अब इन्हें मिलने लगी है। क्या? विटामिन एस। विटामिन एस? एस मतलब सन्स, विटामिन सन्स। चलो। पहलवान जी, का लफड़ा है रे? वही खलीफाओं का लफड़ा है जिनके बारे में आपको बताया था। इन्हें बड़ा चकाया हुआ है। क्या मसला है तुम तीनन का? पहलवान जी, पहले तो उन तीनों के बाप ने हमारी होने वाली सास के साथ रोमांस का नाटक किया। अब उन लड़कों और हमारी लड़कियों के भाई बहन के रिश्ते भी खत्म हो गए। खतरा फिर हमारे सर पे आ गया है। अरे ओ भौंक के, खतरे का सलूशन तो हम निकालूंगा। पहले ही बताओ, तुम्हारा पतलूम में हरा कागज कितना है? पहलवान जी, हम अपनी सारी दौलत पहले ही मोहब्बत के नाम पे लुटा चुके हैं। तो क्या हमारी गोद में झूला झूले आए हो? मंडप बनवाने का पैसा नहीं खीसे में, और खोपड़िया पर सहरा पहनेंगे भौंक के। पहलवान जी, आप हमारी शादी करवा दीजिए। बहुत मालदार पार्टी है वो। 3 लड़कियां, ना बाप ना भाई, एक बूढ़ी माँ है, और उसका टिकट तो कभी भी कर सकता है। जो भी जायदाद मिलेगी आधी आपकी, आधी हम तीनों बांट लेंगे। भौंक के, बड़ा नाप तोल के ताड़ा है छोकरियन को। हम इन्वेस्ट करता हूं तुम्हारे साथ। अरे दिलावर, ब्याह की तैयारियां करो, हम दुल्हनिया का डोली लेकर आता हूं। बहुत कर लिया पूजा पाठ। अब हम तुम 3 देवियन को त्रिदेव वरदान में देता हूं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, मत मारो। नहीं करती हमें शादी, छोड़ दो। हमारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। इन छोकरियों को 7 फेरे का फेर समझा दो अच्छी तरह। मंडप के इर्द गिर्द छटपटाई तो झोंक देंगे इसी आग में। वाह, लगता है ये छोकरी हमारी पाठशाला का सबक सीख लिया है। अरे दुल्हनिया को ले आओ, देखो ना दूल्हा लोग कितना व्याकुल हो रहा है। नारायण नमोस्तुते। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम।
सबको अंदर चलो कम चलो हवलदार धीरे चल बे